दुनिया के पतन का कारण मूल क्या हुआ? गीता का भगवान। गीता का भगवान जिनकी बुद्धि से निकल गया, उनकी ताकत कम हो गई, क्योंकि ये बहुत बड़ी गाली हो गई। क्या? गीता है माता और गीता पति भगवान की जगह नाम डाल दिया बच्चे का। तो बच्चा अगर माता का पति बन जाए तो बड़ी से बड़ी दुनिया की गाली हो गई ना। तो गाली देने वालों का क्या असर होगा? और वो भी भगवान को गाली देते हैं और विनाश को पाएंगे। तो विनाश को पाते हैं। विनाश को पाने का मतलब बीज रूप आत्माओं में ये नहीं कि वो कोई शरीर छोड़ देंगे, लेकिन उनका पद भ्रष्ट हो जाता है। तो पहली बात बुद्धि में ये बैठने की है कि गीता का भगवान अभी वर्तमान में कौन? अभी भी गीता माता की बुद्धि में ये बात नहीं बैठी है कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। शिव शंकर भोलेनाथ गीता का भगवान है। ये जिनकी जिनकी बुद्धि में अभी बैठ रहा है वो सूर्यवंशी साबित हो जाएंगे। नहीं बैठ रहा है वो चंद्रवंश में चले जाएंगे। चंद्रवंश में फिर सारे इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन ये सारे ही उस रहबरी में पलते हैं। बेसिक नॉलेज में भी अभी तक पल रहे हैं और एडवांस नॉलेज में भी अभी तक पल रहे हैं। अभी बोला हुआ है पिछली वर्ष अव्यक्तवाणी में। क्या बोला है? इससे तो पहले भी इशारा दिया था। एक भी संगठन पावरफुल होने से अंत में एक दूसरे को खींचते हुए 108 का संगठन एक हो जाएगा। माना ग्रुप अलग अलग है, एक ग्रुप पहले तैयार होता है और दूसरों को खींचते रहते हैं। तो सूर्यवंशी ग्रुप सबसे पहले किसको खींचेगा? चंद्रवंशी को खींचेगा, क्योंकि बाप के सबसे जास्ती नजदीक कौन होती है? बाप के नजदीक कौन होती है? बाप के परिवार है, परिवार में बाप के नजदीक सबसे ज्यादा नजदीक कौन होता है? माँ होती है। चंद्रवंशी शब्द कहने से भी समझ में नहीं आएगा। परिवार में जो भी वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना होनी है, उस पहली इकाई वाले परिवार में सबसे जास्ती बाप के नजदीक होती है माँ। माँ के लिए कहा जाता है घर की धरणी अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की धरणी अगर बिगड़ैल हो तो घर नरक बन जाता। तो नरक में अभी जो पुकार रहे हैं आओ आओ आओ, वो अपनी अज्ञानता के कारण पुकार रहे हैं या ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ है इसलिए पुकार रहे हैं? भारी अज्ञानता बुद्धि में बैठी हुई है। वो अज्ञानता का पर्दा हटेगा और उद्धार हो जाएगा। उत्त मन ऊपर, हर मन हरम। भगवान भी नीचे गिरी हुई आत्माओं को ऊपर नहीं ले जा सकता जब तक उनकी बुद्धि में असलियत की बात न बैठे, ज्ञान न बैठे। ज्ञान है गीता का भगवान, उसकी पहचान। गीता के भगवान को ही अगर न पहचाना तो समझो ज्ञान बुद्धि में बैठा ही नहीं। अभी गीता के अलावा कोई दूसरा शास्त्र नहीं है क्या जिसमें भगवान वाच लिखा हुआ हो? क्या इस्लाम धर्म का शास्त्र है, क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र है, बौद्धियों का भी शास्त्र है,
इनका सन्यासियों का भी शास्त्र है, लेकिन कोई शास्त्र में ये नहीं लिखा कि गीता का भगवान उस शास्त्र को सरपरस्त है, शास्त्र का सरपरस्त है। सिर्फ एक ही है, श्रीमद् भगवत गीता। तो वो श्रीमद् भगवत गीता साकार में होगी या निराकार में होगी? शास्त्र, शास्त्र माना क्या? शासन करने वाला। शास माना शासन, शास्त्र माना शासन करने वाला ग्रंथ। वो तो उन्होंने कागज बनाई दिया, कागज की किताब बनाई दी, उसको ग्रथित कर दिया। क्या कोई किताब होती है ना, तो मोटा ग्रंथ बनाते हैं तो उसके जुज होते हैं, तो जुजों को धागे से सिल करके उसको इकट्ठा कर देते हैं, उसको कहते हैं ग्रंथ। तो ये भी गीता माता है। गीता माता के सारी सृष्टि बच्चे हैं, लेकिन सब बिखरे हुए हैं। जितने भी बिखरे हुए सारे ग्रुप हैं वो बीज रूप एडवांस पार्टी में वो अब सब ग्रथित होने। माँ से पूरी तरह जुड़े और माँ बाप के साथ जुड़े।